Welcome to कहानी से सीख YouTube channel. Please like, share and subscribe for more amazing videos. पृथ्वीराज रासो की कहानी कुछ यूं है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। सोमेश्वर की शादी दिल्ली के राजा अनंतपाल की बेटी कमला से हुई। दूसरी बेटी की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल से हुई, जिनसे जयचंद पैदा हुए। अनंतपाल ने नाती पृथ्वीराज चौहान को गोद लिया। जयचंद को बुरा लगा। बाद में जयचंद ने यज्ञ का आयोजन किया और बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। पृथ्वीराज चौहान यज्ञ में नहीं बुलाए गए। गुस्साए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति दरवाजे पर रखवाई थी। संयोगिता को पहले से पृथ्वीराज चौहान पसंद थे। संयोगिता ने मूर्ति पर माला डालकर अपने प्रेम का इजहार किया। बाद में पृथ्वीराज चौहान आए, लड़ाई करके संयोगिता को दिल्ली ले आए। इस बीच मोहम्मद गोरी का हमला हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने इसे हराया और फिर इसे छोड़ दिया। गोरी ने फिर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर गजनी ले गए और उनकी आंखें निकाल ली, और पीछे से कवि चंद बरदाई भी पहुंच गए। चंद बरदाई के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण चलाकर पहले गोरी को मारा। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, और फिर एक दूजे को मारकर मर गए। तो ये थी पृथ्वीराज रासो की वो कहानी जो लोक कथाओं में भी शामिल है और एक बड़े तबके के लिए हकीकत भी है। पर हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान और इतिहासकार इसे सच नहीं मानते हैं। साल 1173 में गजनी की गद्दी पर मोहम्मद गोरी बैठे। 1178 में गोरी ने रेगिस्तान के रास्ते गुजरात में घुसने की कोशिश की, लेकिन शिकस्त मिली। इधर चौहान राजाओं की ताकत बढ़ चुकी थी। वो कई आक्रमणकारी तुर्कों को हराकर खदेड़ चुके थे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन करनाल, हरियाणा में लड़ाई हुई। पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने गोरी की सेना तबाह हो गई। गोरी की जान भी एक युवा खलजी सवार ने बचाए। पृथ्वीराज चौहान तब्रहिंद की ओर बढ़े। 12 महीने की घेराबंदी के बाद तब्रहिंद पर जीत दर्ज की। पृथ्वीराज ने पंजाब से गोरी की सेना को खदेड़ने की कोशिश नहीं की। इधर गोरी दूसरी जंग की तैयारी में जुट चुका था। 1192 की ये लड़ाई भारत का इतिहास बदलने वाली थी। कहा जाता है कि गोरी 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। उसके साथ एक भारी घुड़सवार सेना और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की संख्या ज्यादा थी और 300 हाथी थे। कुछ वक्त बाद पृथ्वीराज के बेटे रणथंभौर चौहान गद्दी पर बैठे। चौहान वंश हमेशा सबसे शक्तिशाली वंश रहा है। आक्रांता मुगलों को उनकी औकात याद दिलाने में हमेशा तत्पर रहा है। पृथ्वीराज चौहान हमेशा हमारे इतिहास के सरताज बने रहेंगे। आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।